आंटी ने मुझे धमकी दी है। वो कह रही थी वो मुझे घर से निकाल देंगी। देखती जाओ लीज़ा, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। लीज़ा क्या हो तुम? उम्मीद, यकीन। ये मोहब्बत धोखे और बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं देती। हर इंसान ने नकाब पहना हुआ है, पता ही नहीं चलता अंदर से कैसा है। वो खेल खेल रही है हमजा के दिमाग से। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। कौन हो तुम? मुझे दीमक कह लो जो हमदानी हाउस की दीवारों पर लगी है और आपको भी मुझसे छीन लेगी। क्यों किया आपने ये सब? बहुत जल्दी इस घर की दीवारें गिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप। अपनी माँ की मौत के बाद अलीज़े घर में अकेली रह जाएगी। यहाँ पर वो जॉब तो कर रही है मगर अकेलापन जैसे उसे खाए जा रहा है और इसी अकेलेपन का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिकंदर है। और वो सिकंदर से बदला लेने की खातिर वो सब कुछ करेगी जो उसने ठान लिया है। यहाँ पर सिकंदर को नीचा दिखाने के लिए अलीज़े उसे अपना नाम तक सही नहीं बताने वाली। सिकंदर को उसकी बात पर काफ़ी हैरत होगी कि वो अलीज़े जो उससे सीधे मुँह बात नहीं करती थी लेकिन हमजा के साथ इस तरह से घुल मिल चुकी है जैसे उनकी बरसों की पहचान हो। और हमजा जिस तरह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, यहाँ पर सिकंदर को काफ़ी हैरत है कि अलीज़े बहुत ज़्यादा चालाक और सफाक लड़की है। अलीज़े की खेल एक दफ़ा फिर वहाँ पर शुरू कर देगी जहाँ पर ख़त्म हुआ था। एक थप्पड़ की वजह से सिकंदर ने अनुषा की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था और यही वो थप्पड़ होगा जो अलीज़े एक दफ़ा फिर सिकंदर हमदानी को मुंह पे मारने वाली है और उसे ये एहसास दिलाने वाली है कि ये एक थप्पड़ की खातिर किसी की भी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिकंदर एक थप्पड़ की खातिर उसकी बहन की ज़िंदगी को निगल गया लेकिन अनुषा ने दूसरा थप्पड़ मारकर सिकंदर को समझा दिया है। लेकिन अनुषा ने दूसरा थप्पड़ मारकर सिकंदर को ये बात समझा दी कि हर थप्पड़ की कीमत जान की बाजी नहीं होती बल्कि कुछ थप्पड़ ज़िंदगी में पड़ने भी चाहिए। और यही थप्पड़ सिकंदर को पड़ने वाला है। ना सिर्फ अलीज़े उसके भाई की ज़िंदगी में शामिल होने वाली है बल्कि इस तरह से हमजा के दिलो दिमाग पर कब्जा करने वाली है कि हमजा उसके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी हमजा के साथ और अलीज़े हमजा के ज़रिए हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री फेस इस तरह से अपने कदम जमाएगी उसके अंदर कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में होने वाली एक एक हरकत पर उसकी नज़र होगी और उसकी इजाज़त के बगैर कोई चेक वहाँ से कैश नहीं हो सकता। सिकंदर की वो अयाशियाँ जो वो करता चला आ रहा था वेला बैठ के ख़त्म होने वाली हैं। हमजा को अलीज़े यही कहेगी कि उससे अपना कारोबार अलग कर लेना चाहिए क्योंकि सिकंदर जिस तरह से दोनों हाथों से दौलत को लूट रहा है जल्द ही ये कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी। लेकिन हमजा की माँ को ये बात समझ आ चुकी है कि उसकी ये बहू अलीज़े यहाँ पर सिकंदर और हमजा को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। जब वो इस बारे में उससे पूछेगी तो वो यही कहेगी कि वो इस घर की बर्बादी का सबब बनकर आई है। वो ऐसी दीमक है जो इस घर की बुनियादें तक हिलाने वाली है। सिकंदर ने जो काम किया था उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही है, इसके अलावा उसके घर वालों को भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अलीज़े यहाँ पर उसकी माँ की भी अच्छी क्लास लगाने वाली है और सिकंदर की बीवी भी। वो अलीज़े जो कि सिकंदर हमदानी को गिल्टी होने पर इस तरह से रिलैक्स कर दिया करती थी कि वो सिकंदर जो शायद अनुषा को एक दफ़ा अपना लेता मगर अलीज़े की वजह से ही उसने ये सब कुछ नहीं किया। अब सिकंदर को भी अच्छे से अंदाज़ा होने वाला है कि उसने किस बला को छेड़ दिया। अलीज़े यहाँ पर अलिशबा की भी अच्छी खासी क्लास लगाएगी और उसके साथ में सिकंदर को भी मज़ा चखाने वाली है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि यह सिकंदर के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे उसने अनुषा के साथ किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा।